नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी टॉक्स के साथ हाजिर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ हफ्ते पहले आपको अपनी एक तहरीर सुनाई थी, ये उन दिनों की बात है। तो ये एक नॉस्टैल्जिक तहरीर थी जिसमें आदमी अपने माजी में चला जाता है, और इस पे जो मुझे फीडबैक आया वो निहायत शानदार था, जिसमें ज़्यादातर ये तस्करा था कि आप हमें किस दौर में ले गए, हमारे दिल में घंटियाँ बजने लगीं और हम महजूज हुए और हम मैसूर हुए, तो उस माहौल में मैसूर होकर रह गए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक मैं वीडियो शेयर करूं जो कि है वाह कराची आ कराची। ये वीडियो दरअसल कोई 8 मिनट की वीडियो है, और इसको हमारे दोस्त पाकिस्तान टेलीविज़न के नीलाम घर के जो प्रोड्यूसर थे नाजिमुद्दीन नाजिम, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और इसकी तहरीर और आवाज़ है कमांडर रोशन ख्याल की, जो कि नेवी के साबिक कमांडर हैं और बहुत अरसे तक पाकिस्तान में 14 अगस्त की परेड करते रहे। इनके साथ ही हाशिम तकवी हैं, रबा हैं, ये भी सब समझे कि हमारे दोस्त अहबाब हैं। ये इनकी पेशकश है वाह कराची आ कराची। जो लोग कराची में रहे हैं और जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान का ज़माना देखा है, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि टेलीविज़न आने से पहले रेडियो एक वाहिद इंटरटेनमेंट का ज़रिया होता था, वाहिद इंफॉर्मेशन का ज़रिया होता था। सुबह उठते थे तो हामिद मियाँ के यहाँ सुनते थे छुट्टी के दिन, बच्चों का प्रोग्राम मुन्नी बाजी करती थी, हामिद मियाँ के यहाँ में अमीर मोहम्मद ख़ान की आवाज़ गूंजती थी। शाम में स्टूडियो 9 का ड्रामा ज़रूर देखा जाता था, सैरबीन ज़रूर देखा जाता था, और अंग्रेज़ी प्रोग्राम भी होते थे, फ़ारसी प्रोग्राम भी होते थे। तो रेडियो एक मौसीकी के प्रोग्राम भी होते थे। रेडियो एक मुकम्मल गहवारा इल्म फ़नून था, और फ़नून लतीफ़ा का हर शख्स रेडियो पाकिस्तान में पाया जाता था। टेलीविज़न आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग उधर मुंतकिल हो गए और रेडियो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला गया, और फिर रेडियो भी जो है वो FM पे कन्वर्ट हो गया, और फिर उसमें वही ड्राइव टाइप शोज़ बन गए जिसमें कोई संजीदा बात ना की जाए। आपको याद होगा कि एक ज़माने में रात के 9 बजे रेडियो पर BBC से उर्दू सर्विस आती थी, और उसके बाद सैरबीन आता था। ये वो प्रोग्राम था जो महल्ले में एक रेडियो रख के लोग चारों तरफ बैठ के सुनते थे। तो उस दौर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आइए देखते हैं वाह कराची आ कराची, पेशकश नाजिमुद्दीन नाजिम, आवाज और तहरीर कमांडर रोशन ख्याल। आइए देखते हैं। वाह कराची आह कराची। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने शहर का कसीदा लिखूं या कि नोहा। मेरी आंखें तो आज भी अपने शहर की गलियों, मोहल्लों, बाजारों, सड़कों, लोगों और तहजीब व सकाफत की चमक से रोशन है। मैं तो ख्वाब में भी अपने आप को बंदर रोड सहित मंजिल के फुटपाथ पर चलता हुआ देखता हूं, जिस पर अनगिनत दंदान साज मसनूई बत्तीसियों और टूटी हुई साइकिल के पहिए के साथ बैठे बगैर तकलीफ के दांत निकालने का दावा करते नजर आते हैं। साथ ही मेरे अक्ब से इब्न इंशा के कदमों की आवाज आती है, तो सामने से आते तरत हुसैन और कुर्बान जिलानी के होठों तले दबी मुस्कुराहट की झलक या सली अहमद के सिगरेट का धुआं चेहरे से टकराता महसूस होता है। हम सब की मंजिल रेडियो पाकिस्तान है, जिसके मरकजी गेट से मुत्तसिल पान के खोखे के साथ मोइन अख्तर, इकबाल लतीफ खुशगपियों में मसरूफ हैं, तो मेहदी हसन हारमोनियम साज की दुकान पर मुख्तलिफ साजों को देखने में मशगूल। रेडियो की कैंटीन में मुख्तलिफ मेजों पर मुल्क के नामवर अदीब, शायर और फनकार, जिनमें एसएम सलीम, महमूद अली, सुबहानी बाई यूनुस, नीलोफर अलीम, काजी वाजिद, जॉन एलिया, कमर जमील, अहमद हमदानी, हिमायत अली शायर, एम कलीम, SP जॉन, बिल्किस खानम और मुन्नी बेगम बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू और बहस मुबाहिसे में मसरूफ नजर आते हैं। यही नहीं, उधर रीगल चौक सदर में फुटपाथों पर सजी पुरानी किताबों की दुकानों पर मुशफिक ख्वाजा, सहर अंसारी, अहमद हमेश किताबों की तलाश में मसरूफ, तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टॉल पर प्रोफेसर अहमद अली, हसनैन कासमी और सिब्ते हसन, कीट्स, शैले और ओ हेनरी की किताबों में गलता। यहां से सिर्फ एक ब्लॉक आगे
जी हाँ, एल्फिंस्टन स्ट्रीट पर हमीद काश्मीरी की किताबों की दुकान में आपकी मुलाकात अब्दुल्ला हुसैन और अबुल फजल सिद्दीकी से हो जाएगी। गो के शहर निगारा के हर कोने में अपने अहद का एक जैयद अपनी महफिल सजाए अपने हमअसरों से महवे कलाम और कम उम्रों को अपनी इल्मियत और सलाहियतों से मुतासिर करता नजर आता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कैफे जॉर्ज में झांक लें। जी, अली मुख्तार रिजवी, नफीस सिद्दीकी, महफूज यार खान और रजा रब्बानी NSF और नाव की तश्कील नौ करते मिल जाएंगे, जबकि शीजान विक्टोरिया पार्क में शेरबाज मजारी अपने अजीजी हसन फिरोज के साथ चौपाल जमाए नजर आएंगे। सारा दिन जामा कराची, सदर, रेडियो पाकिस्तान और कैफे ज़ैलीन से फारिग होकर जब सब घरों का रुख करते हैं तो शाम को शहर की मुख्तलिफ नवाही बस्तियों में ये चौपालें फिर जम जाती हैं। फनकारों का ग्रुप कैफे लॉर्ड्स नाज़ाबाद में तो सलीम अहमद साहब के हल्के के लोग शलुजान रेस्टोरेंट वाटर पंप में, या फिर कमर जमील नौजवान अदीबों और शायरों जिनमें अशफाक हुसैन, सरवत हुसैन, शौकत आबिद, अनवर सन राय, अयूब खावर, फातिमा हसन, अजरा अब्बास जैसे नामवर शोरा और अदीब शामिल थे, आयशा मंजिल पर टॉप इन रेस्टोरेंट में नजर आते हैं। और उधर उबैदुल्ला अली, अकील अब्बास जाफरी, जावेद सबा, अहमद नवेद, सुहेल अहमद, अज़म बहसार और लियाकत अली आसिम को लिए दरवेशाबाद होटल को आबाद किए हुए हैं। यही नहीं, मैक्लो रोड पर खैराबाद होटल, जी हाँ, खैराबाद होटल को कौन नहीं जानता। यह होटल सहाफियों और खबरें छपवाने के ख्वाहिशमंद हजरात की आमाज का बन जाता है, जहां रातें देर तक जागती हैं। दिन हो के रात शहर की सड़कों पर कहमा कहमी, ट्राम की घंटियां और बसों और कारों के हॉर्न का शोर मचा होता है। शाम के साए फैलते ही रियो सिनेमा के सामने मरीना के लॉन में, जी मरीना बार के लॉन में, सफेद मेजपोश बिछी मेजों पर गिलासों की खनक आबाद हो जाती और शहर के फलसफी, दानिश्वर, मुसव्विर, कारोबारी और मुलाजिमत पेशा अफराद की आमद का सिलसिला जारी हो जाता, जो 2-4 घंटे गम गलत करने जमा होते, जिनमें से बाज फरागत के बाद सड़क किनारे चाको चौबंद घोड़े और गालीचों से सजी विक्टोरिया में सवार होकर बरास्ता फेरियर हॉल और कोलंबस होटल साहिल समंदर का रुख करते, और कुछ म्यूजिकल फाउंटेन और मेट्रोपोल के पास से होते हुए PIDC पर पान का शौक पूरा करते। यही नहीं, सुबह दम जैसे ही दरवाजा खावर खुलता, स्कूल के तलबा तालिबात हल्की नीली फराक, सफेद शलवार या खाकी पतलून और सफेद कमीज में मलबूस स्कूलों की तरफ रवाना होते। सड़कों पर पुलिस वाले के हाथ का एक इशारा ट्रैफिक रोक देता और पैदल चलने वाले बच्चे, बूढ़े और जवान सड़कों को क्रॉस करते अपनी मंजिलों की जानिब रवा नजर आते। इस खुशगवार और पुरसुकून माहौल में हम जैसे नौजवान मोहतरम यावर मेहदी की रहनुमाई में रेडियो पाकिस्तान में मुनाफिद होने वाले जश्न तलबा और बज़्म तलबा के प्रोग्रामों की तैयारियां करते, जहां बैतबाजी, मुकर्ररी, गुलूकारी, सदाकारी, नगमागरी के शौक परवान चढ़ते और यूं शहर में तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता नौजवानों की एक खेप मुसलसल तैयार होती रहती और शहर के मंजरनामे पर आफ्ताब रिजवी, काजिम पाशा, नाज़िमुद्दीन नाजिम, शफी नकी जामई, आसिफ जामई, खुशबख्त आलिया, ज़किया गजल, शहजाद रजा, हैदर इमाम रिजवी, मोहम्मद शाइक, ज़ेबा शहनाज और फरीद खान जैसे नाम उभरते, जो अपनी सलाहियतों और हुनर से शहर को अपना असीर बना लेते हैं। और यूं ऐसे खुश फिक्र और खुश नजर लोगों और तहजीबी और तमद्दुनी अख्तार की परवरिश करता मेरा शहर रोशनियों और कौस क़ज़ा के रंगों में नहाया रहता, जहां मोहब्बत,
खुलूस और भाईचारे की दुकानें जहां बजा खुली रहती और जिसके बाजारों में अमन व आतिशी के सौदे होते रहते। क्या कहें, यकायक आमरीत की हुक्मरानियों का दौर खत्म होता है। 1977 में चलने वाली तेज और तुंद आतिशी हवा ने सब जलाकर खाकस्तर कर दिया। मेरे शहर पर असबियत और मजहबी तफरकों के सांपों ने हमला कर दिया और फिर इस सतरंगी मोहब्बतों और खुशबुओं के शहर को यकरंग कर दिया। यकरंग, लहू का रंग। तारीखी इसके रगों पै में उतर गई और आज मेरा रोशनियों का शहर बड़ी हसरत से मगरिब में न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन को, जबकि मशरक में बीजिंग और टोक्यो को देख रहा है। इसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है कि मेरी सतरंगी को क्या हुआ और ये यकरंगी क्यों और कब तक। ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान। ये रेडियो पाकिस्तान कराची है मीडियम वेव के अलावा शामिल 13, 16 और 21 के बैंड पर रात सुन खाती है। खबरें सुनिए पहले अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में। ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान। तो इसके गुंबद को पहचान, कहीं मस्जिद का हो न गुमान, कि होता है दरसे कुरान कभी गुमशुदगी का।